बोधात्मकनिजोत्थान मायामाखुगतं परं मोहान्तकं परमात्मानं नौमि देवं महोदरं साङ्ख्यात्मकं परतोत्थान संस्थं मूषकवाहनं लोभासुरनिहन्तारं प्रणतोऽस्मि गजाननम्। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। यह तिथि गाणपत्य संप्रदाय में एक विशेष महत्व रखती है। वर्ष भर आने वाली प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों में भाद्रपद मास की यह चतुर्थी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान स्वानंदनाथ श्री गणेश ने इसी तिथि में मयूरेश्वर एवं गजानन नामक दो विशिष्ट अवतार धारण किया था। भाद्रपद मास के चतुर्थी को द्वापर युग में स्वानंदनाथ ने भगवान गजानन के रूप में भगवान शिव एवं माता पार्वती के निवास स्थान पर अवतार ग्रहण किया था, किंतु इस अवतार में उन्हें अपने स्वरूप एवं तत्व के ज्ञान को प्रदान करने हेतु मनुष्य मात्र को अपने रूप से परिचित कराने हेतु उन्होंने एक लीला की। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को कहा कि उन्हें धरती लोक में प्रेषित किया जाए, राजा वरेण्य के महल में उन्हें भेजा जाए। उनके निवेदन को भगवान शिव ने स्वीकार किया और भगवान शिव ने नंदी को बालक गजानन को वरेण्य के महल में छोड़कर आने का आदेश दिया, किंतु गजमुखी बालक को देखकर वरेण्य एवं उसकी भार्या आश्चर्य में पड़ गए और उस बालक को अशुभ मानकर उन्होंने उसे जल में प्रवाहित कर दिया। तदंतर स्नान करते हुए ऋषि पराशर को एक टोकरी में बंद यह अद्भुत बालक प्राप्त हुआ। वेद विद्या पारंगत होने के कारण एवं तत्वज्ञाता होने के कारण ऋषि पराशर यह जान गए कि यह अन्य और कोई नहीं, यह भगवान श्री गणेश ही हैं जो अपने इस अवतार में इस लीला का संपादन कर रहे हैं। ऋषि पराशर ने ही बालक गजानन का पालन पोषण किया। उधर ब्रह्मदेव की देह से एक रक्तवर्णीय पुरुष का जन्म हुआ, जो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर मदगर्भित होकर त्रिदेवों समेत सभी देवताओं को उनके पदों से हटाकर स्वर्ग समेत सभी दिव्य लोकों पर असुरों को नियुक्त कर दिया। अपनी इसी आसुरी प्रवृत्ति के कारण उसका नाम सिंदूरासुर हुआ। जब सभी देवता उस सिंदूरासुर के आतंक से त्रस्त हो गए थे, तब सभी ने परमदेव श्री गणेश से प्रार्थना किया था। इसलिए प्रभु ने यह गजानन नामक अवतार को ग्रहण कर उस दुष्ट सिंदूरासुर के साथ मल्ल युद्ध कर उसे मोक्ष प्रदान किया था। सिंदूरासुर के देह का रक्त वर्ण मल्ल युद्ध के समय श्री गजानन के दिव्य देह पर लग जाने के कारण देवताओं ने सिंदूर वदन इस नाम से भगवान श्री गणेश को संबोधित किया और उनकी मधुर स्वरों में स्तुति करने लगे। और इसी अवतार काल में क्रौंच गंधर्व रूपी मूषक को नियंत्रित कर भगवान श्री गणेश ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था और इस कारण से उनका नाम मूषकध्वज एवं मूषक वाहन, यह भी उनका एक विशिष्ट नाम उन्हें इस अवतार काल में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब सिंदूर वध के इस घटना के विषय में वरेण्य को यह सारी सूचनाएं जब उसे पता चली कि एक गजमुख बालक ने सिंदूरासुर का अंत कर मनुष्य एवं देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान किया है, तब वरेण्य यह समझ गया कि यह बालक वही है जिसने मेरे घर पर जन्म लिया था। तब उसका मन पश्चाताप की अग्नि से दग्ध हो गया और श्री गजानन से क्षमा याचना करने हेतु ऋषि पराशर के आश्रम में जाकर श्री गजानन से उनका त्याग करने के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब श्री गजानन ने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम और तुम्हारी भार्या ने मुझे तपस्या कर मुझसे पुत्र के रूप में प्रकट होने का वर मांगा था, किंतु तुम यह भूल गए। यह सारी घटनाएं मेरी ही लीला थी, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तब राजा वरेण्य कहते हैं कि हे गजानन, मेरा मन अत्यंत अशांत है, कृपया मेरे मन को शांति प्रदान करने वाला उपदेश दें। तब श्री गजानन ने अपने तत्व की व्याख्या करते हुए जो उपदेश दिया उसे गणेश गीता के नाम से जाना जाता है। श्री गणेश गीता को 11 अध्यायों में संकलित किया गया है। श्री गणेश को आराध्य मानने वाले एवं गणपत्य संप्रदाय के अनुयायियों को
इस गणेश गीता के किसी भी एक अध्याय के श्लोक का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। आइए आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर श्री गणेश के तत्व का बोध कराने वाले इस गणेश गीता के एक श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। यह जो श्लोक है वह गणेश गीता के प्रथम अध्याय का 29वां श्लोक है। अहमेव परम ब्रह्म व्ययानंदात्मकं नृपः मोहयत्याखिलान् माया श्रेष्ठान् मम नरानमून्। अर्थात हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। आइए अब हम इस श्लोक के व्याख्या पर इसके निरूपण को अब हम समझते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री गणेश क्या कहना चाह रहे हैं, वह अपने तत्व को किस प्रकार से बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री गजानन कहते हैं कि मेरी माया संपूर्ण जगत को मोहित करती है। श्री गणेश के सन्निकट सिद्धि एवं बुद्धि नामक 2 देवियाँ होती हैं और यही देवियाँ श्री गणेश की शक्ति हैं, जिनके माया से यह संपूर्ण जगत मोहित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य एवं ज्ञान विद्या को प्राप्त करने के लिए व्यथित रहता है। संपूर्ण जीवन एक मनुष्य इन्हीं सुख साधनों के पीछे लगा देता है और श्री गणेश की शक्ति रूपी यह दोनों देवियाँ मनुष्य को अपने माया से मोहित कर इस जगत के कार्य को संपादित करवाती हैं। और यह श्री गणेश विभिन्न प्रकार के विघ्नों को उपस्थित कर मनुष्य की परीक्षा लेकर उसे सांसारिक कार्यों को करने के लिए तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं। और इन विघ्नों को उपस्थित कर वह मनुष्य को इस भौतिक संसार की माया से अवगत कराते हैं, ताकि मनुष्य इस भौतिक संसार के सुख साधनों को ही सत्य ना मान बैठे। इसलिए विघ्नहर्ता इन विघ्नों को उपस्थित कर मनुष्य को सृष्टि की अतृप्तता का बोध कराते हैं कि हे मानव, तुम इस भौतिक क्रियाकलापों में ही फंसे रह गए। यह जगत नाशवान है। तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी मुझे आत्मस्वरूप ओमकार परब्रह्म स्वरूप श्री गणेश को जानकर मोक्ष प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया। मैं इस जन्म मरण रूपी विघ्न से बचाने हेतु, इस जन्म जरा मृत्यु व्याधि रूपी विघ्न से तुम्हें मुक्ति प्रदान करने हेतु, तुम्हारे इस भौतिक संसार से सुख समझने की जो प्रवृत्ति है उसे नष्ट करने हेतु अनेक विघ्न उपस्थित कर यह बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि तुम इस भौतिकता के विघ्न से बचकर मोक्ष प्रदान करने वाला एवं जन्म मृत्यु रूपी विघ्नों से बचाने वाले मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सको। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस गजानन अवतार काल में भगवान गणेश ने वरेण्य के माध्यम से, भगवान गजानन ने राजा वरेण्य के माध्यम से जन सामान्य को, अपने भक्तों को यह गणेश गीता रूपी अमृत प्रदान किया है। इस गणेश गीता के एक एक श्लोक में भगवान श्री गणेश के तत्व की व्याख्या है। किस प्रकार से भगवान श्री गणेश अपने ही स्वरूप से इस जगत का निर्माण करते हैं और भगवती सिद्धि एवं बुद्धि के माध्यम से इस संसार का वह संचालन करते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी भगवान श्री गणेश के इन तत्वों के विषय में चर्चा करते रहेंगे। गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वों के विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि आप हमारे इस पूजा उपासना से प्रसन्न हैं तो हमें अपनी निष्काम एकनिष्ठ भक्ति प्रदान करें, ताकि हम अंततो गत्वा आपके शरणागति प्राप्त कर अनंत आनंद को प्राप्त कर सकें। आपके स्वरूप का ध्यान कर हम आपके स्वरूप को प्राप्त कर सकें, हम आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, आपकी अखंड भक्ति को प्राप्त कर सकें। इसी मनसा के साथ आप गणेश चतुर्थी के इस पर्व को आप सभी गणेश भक्त उत्साह के साथ मनाएं। आप सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी एवं गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। जय गजानन, श्री गणेश।